जिस तरीके से आप सभी हमें इतना प्यार देते हैं हमारे शो को, यूपी उत्तराखंड में आपने नंबर 1 शो बनाया, यही प्यार है कि हम आज आपके साथ रूबरू करा रहे हैं एक था राजा एक थी रानी की रानी को, जो अब बड़ी हो चुकी है। ईशा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सबसे पहले जो आपका जो फर्स्ट शो था, हम उस पर जाना चाहेंगे, जो धानी था। कहीं बिल्कुल देखता था, मैं आपका फॉलोअर हूँ। और कैसा लगा, क्योंकि पहला शो था और उसके अंदर जो आपको रिप्लेसमेंट ऑफ नेम मिला धानी, उसका कैसा एहसास रहा? बहुत अच्छा लगता था, पहला सीरियल था और एक विडो का कैरेक्टर कर रही थी। पहले सीरियल में मुझे बहुत लोगों ने बोला इतना विडो कर रही है सफ़ेद साड़ी का, क्योंकि मुझे चैलेंज लेना पसंद है लाइफ में, तो मैंने वो कैरेक्टर किया। और जब मैंने फर्स्ट ऑडिशन दिया था तभी था कि यार मुझे ये मिल जाए, और बाय चांस टचवुड मुझे मिल भी गया वो। तो जब मैं कहीं जाती थी, अब जैसे रानी धानी दोनों सिमिलर साउंड करते हैं, बुलाते हैं, जब मुझे धानी बोलते थे मुझे बहुत अच्छा लगता था। और जब शो छोड़ा तब भी काफ़ी दुख हुआ था, लेकिन रीज़न शायद आप सबको पता है कि क्यों छोड़ा था, नहीं तो मैं शायद कभी नहीं छोड़ती, क्योंकि वो बहुत क्लोज है। धानी मेरे हार्ट से हमेशा क्लोज रहेगी। फर्स्ट सीरियल था, फर्स्ट कैरेक्टर था, उसे मैं कभी नहीं भूल सकती। जो भोपाल से जर्नी शुरू हुई बॉम्बे तक, तो कितना मुश्किल रहा? क्योंकि इतनी कम उम्र में या तो स्टडीज़ पे ध्यान होता है, पेरेंट्स से अलग नहीं हो सकते आप, और ऊपर से आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है जो आपको मिल रही होती है। माइंड में बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं कि पापा की लाडली हूँ, कभी उनसे अलग नहीं रही, पढ़ाई भी करनी थी, तो डैड ने बोला नहीं हम नहीं जाने देंगे। मैंने बोला मम्मा मेरे साथ रहेगी, डैड बोलते तुम इंटरेस्टेड हो, मैंने ऑब्वियसली, तो उन्होंने जाने दिया। तो पढ़ाई बैलेंस कर रही हूँ, अपनी शूटिंग बैलेंस कर रही हूँ, घर भी बहुत कम आना जाना होता है, 3 महीने में एक बार, लेकिन चलो टेक्नोलॉजी इतनी आगे है कि हम लोग वीडियो चैट कर लेते हैं तो मिस करती हूँ, लेकिन ऑब्वियसली उन दोनों मेरे पेरेंट्स का इतना सपोर्ट था, इसलिए आज मैं यहाँ हूँ। सबसे क्लोज किससे? मॉम से, डैड से? मॉम तो रहती है शायद आपसे बॉम्बे। मैं डैड से बहुत क्लोज़ हूँ और अब उतनी क्लोज़ मॉम से भी हो गई हूँ, क्योंकि हम लोग हर टाइम साथ रहते हैं। वहाँ भोपाल में थी तो पापा से ज़्यादा थी, अब मम्मा से ज़्यादा हो गई हूँ। बहुत चटोरी की है आपने, हमने सुना आप बहुत चटोरी है। लगता नहीं है, बिकॉज बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जब इतना खाने के बाद मेहनत करना कैसा लगता है? क्योंकि लेजीनेस बहुत है। और मैं बहुत लेज़ी हूँ, आपको नहीं पता, मैं जितनी चटोरी उतनी लेज़ी हूँ। तो जब कई बार मैं बहुत खा लेती हूँ ब्रेक में, मुझे उठने में इतना आलस आता है, सुनो ना बाद में कर लेना, मैं ऐसे रिएक्शन होता है। मैंने बड़े तुम्हारे बिना शॉर्ट नहीं हो सकता, बाद में क्या कर लेना। तो लेज़ी हूँ, लेकिन मज़ा आता है अपने काम में, और चटोरी तो हूँ, खाना नहीं छोड़ सकती यार मैं। आपके ज़्यादा क्या क्लोज है, रानी या धानी? दोनों इक्वली क्लोज़ हैं, क्योंकि दोनों में कुछ ना कुछ खास बात थी जो मुझे बहुत टच करती थी, धानी की भी और रानी की भी। और जो दोनों में एक चीज़ कॉमन मैं बोलूँगी कि उन दोनों को पता था कि ठीक है हम दबे हुए रहेंगे, लेकिन जहाँ आपने उंगली की तो फिर बस अब जवाब देना आता है मुझे, प्लीज़ तो दूर रहो, ऐसा है। रानी हैज़ बीन वेरी एक्सपेरिमेंटल रोल, क्योंकि इसमें बहुत सारी कॉस्ट्यूम्स को लेके और सब चीज़ें रहती है, और उसमें जब आपने कहा यूर लेजी, और उन सब चीज़ों को ड्रेसअप करना इज़ लाइक फेड अप। या रियली जब आप इतने लेजी और आपके पास इतनी सारी हैवी ड्रेस आ रही हो, तो मैं बोलती हूँ भाई थोड़ा हल्का दे दो, कुछ ये नहीं पहनना मुझे, सारी ड्रेप हो रही है, मतलब लिटरली मैं ऐसे खड़ी हो जाती हूँ कि यार क्या है इतने कपड़े, क्योंकि बहुत हैवी है। इससे पहले वाइट साड़ी की आदत थी, अब इतनी हैवी ज्वेलरी और सब कुछ मिल रहा है, तो मज़ा भी आता है। 1 दिन 2 दिन अच्छा लगता है, उसके बाद होता है तो इरिटेट करता है वो। लेकिन जब वीकेंड्स आते हैं शॉपिंग के लिए, आप जाते हैं, शॉपिंग के बहुत शौकीन हैं आप, तो किस तरह की शॉपिंग, आउटडोर इंडोर, कैसे करना पसंद करते हैं? आप बहुत ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस हैं? नहीं, मैं बिल्कुल ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ, मैं थोड़ी पागल सी हो जाती हूँ, आपको लगेगा ही नहीं क्या है। मैं एक हाथ यहाँ होते एक पैर वहाँ, ऐसे भाग रही होती हूँ इधर उधर कि मुझे वो भी चाहिए ये भी, क्योंकि भौरा जाते हो, मैं छुट्टी नहीं मिलती है तो, और हमें टाइम नहीं होता कि हम जो खरीद रहे हैं वो पहने भी, लेकिन तभी मुझे सब चाहिए होता है। मेरे वार्डरोब में अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें जो टैग लगी रखी हैं, जो आज तक नहीं पहनी, लेकिन मैं किसी को दूंगी भी नहीं ना पहनूंगी, लेकिन रखा रहेगा वो। तो जब शॉपिंग करने जाती हूँ थोड़ी पागल सी हो जाती हूँ कि सब इधर उधर भागती हूँ, देखती नहीं हूँ मेरे साथ कौन आया है कौन नहीं। आज अगर हम ये बोले ईशा, एक चीज़ जो अपने से जुदा नहीं हो सकती आजकल, तो खैर फ़ोन है, फ़ोन के बिना आप रह नहीं सकते, तो एक ऐसी कौन सी चीज़ है? गैजेट्स फ्रीक है आप, वैसे जानना चाहिए। हाँ एक्चुअली हूँ, अभी अभी हो गई हूँ, मैं अपने फ़ोन से दूर नहीं रह सकती। ऑब्वियसली अपने पेरेंट्स से उसी से टच में रहती हूँ, फ्रेंड्स से वो, और मॉम दूसरी, उन्हें भी दूर नहीं है, मुझे पसंद है, मत जाओ भोपाल मेरे साथ ही रहो, ऐसा होता है। तो ईशा किस चीज़ से पैम्पर्ड ज़्यादा होती है? चॉकलेट से, बहुत चॉकलेट्स बहुत पसंद है मुझे, मीठे में बस वही पसंद है, और कपड़े भी पसंद है मुझे बहुत अच्छे अच्छे, बट अगर वो मेरी चॉइस के हों तो। ईशा, ज़िंदगी में अगर आप एक्ट्रेस नहीं होते तो क्या होते? बिकॉज एक सपना होता है मॉम डैड का कि बेटा ये बनना है वो बनना है, आपका अपना चॉइस था एक्ट्रेस बनना, या यू आपके सपोर्ट मिला मॉम से? हाँ मेरा सपना तो था ही, ऑब्वियसली उनका सपोर्ट की वजह से आई हूँ। अगर ये नहीं होती तो एक जर्नलिस्ट होती, 110%। मुझे मास कम्युनिकेशन अभी भी करूँगी, मास कम्युनिकेशन परस्यू करना था। So you love our work. या आई डू लव योर We love your वर्क, थैंक यू सो मच।
किस तरीके की चीज़ें ज़्यादा खानी पसंद है आपको? मतलब यू आर वेरी फूडी, लाइक आपने बताया चाइनीज़, नॉर्थ इंडियन। मुँह में पानी आ रहा है। मुझे रोटी सब्ज़ी के अलावा सब पसंद है और मुझे चाइनीज़ बहुत पसंद है, आपने जैसा बोला। स्ट्रीट फूड बहुत पसंद है और बस इतना ही। ड्राइव पे जाना, क्योंकि मुंबई की रेंज। तो मुंबई की रेंज, मुंबई बहुत सुंदर। जब मैं भोपाल से आई थी मुझे नहीं पता था मैं कैसे एडजस्ट करूँगी, लेकिन मुंबई मुझे बहुत अपना सा लगने लग गया। मैं बहुत क्लोज़ हो गई हूँ मुंबई से। अब मैं जाती हूँ थोड़ा दुख होता है। दिल्ली भी मुझे अच्छा लगा, बहुत टाइम बाद दिल्ली आ रही हूँ, लेकिन मुंबई की बात ही अलग है यार। और ड्राइव पे कभी भी निकल जाओ आपको लोग मिल ही जाएंगे, सड़क पे घूमते ही रहते हैं वहाँ के लोग। जिस तरीके से जो सीरियल से हम देख रहे हैं, दे आर बिकमिंग मोर सुपरस्टिशियस। फाइनेट सीरीज बहुत सारी आ रही है। आप किस फाइनेट सीरीज का हिस्सा बनना चाहेंगी? बिकॉज वी हैव सीन नागिन, ब्रह्म राक्षस, सो मेनी अदर सीरियल्स। मैं इस पे बोल नहीं सकती कि डिपेंड्स, हो सकता है मुझ पे बहुत अच्छा, इनसे भी कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट मुझे अगर ऑफर हो तो मैं क्यों नहीं करना चाहूँगी। अभी बोलना स्टुपिडिटी होगी क्योंकि अभी मेरे पास कुछ ऐसा ऑप्शन आया नहीं है। अगर मुझे कुछ मिला तो ऑब्वियसली मैं करना चाहूँगी। फाइनाइट सीरीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग सी होती हैं, तो लेट्स सी आगे क्या होता है। बॉलीवुड के लिए, टिकट टू बॉलीवुड के लिए क्या ख्याल है, क्या सोच रहे हैं बॉलीवुड के लिए? आई गेस हर किसी को बॉलीवुड में जाना होता है, लेकिन अभी मैं अपने सीरियल पे कंसंट्रेट कर रही हूँ। अगर मुझे ऑफ़र मिला तो क्यों नहीं जाना चाहूँगी, और यही ऑप्शन होगा। अगर मुझे कोई अच्छा ऑफ़र आया तो मैं 110%। सो हु इज योर फेवरेट? डोंट से शाहरुख? आई लाइक रणवीर सिंह, आई लाइक दीपिका, ऑब्वियसली आई लाइक प्रियंका। प्रियंका तो मेरी फुल ऑन एवरग्रीन फेवरेट है। और सो या ईशा, जाते जाते सास बहू सीरियल के जो ऑडियंस है, क्या कहना चाहेंगे आप उनसे? आप लोग ने मुझे धानी की तरह पसंद किया, रानी की तरह कर ही रहे हैं, तो इतना ही सपोर्ट देते रहिए, इतना ही प्यार करते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू टॉकिंग टू अस। सेम, थैंक यू। तो ये थी ईशा जी ने बताया कि अगर उन्हें अच्छा ऑफर मिला बॉलीवुड का वो ज़रूर जाएंगी, एंड शी इज़ वेटिंग फॉर टिकट टू बॉलीवुड। सौरभ शर्मा, समाचार प्लस।